आप रोज और प्रतिदिन एक कहानी ज़रूर सुनते होंगे, यूपीएससी की कहानी और उसमें आप देखते होंगे टॉपर्स की कहानी। हर सोशल मीडिया चैनल कहीं भी चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, सोशल मीडिया चैनल पे चले जाओ, टॉप लेवल के प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ, चाहे दिल्ली की बड़ी-बड़ी वो इंग्लिश मीडियम की संस्थानें हो जाए या हिंदी मीडियम की संस्थानें हो जाए, जहाँ पे आकर के ये टॉपर्स अपनी कहानी सुनाते हैं कि 1 साल में हमने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर लिया, पास कर लिया। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये टॉपर्स की ये कहानी कितनी झूठी होती है या कितना सच होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या 1 साल की तैयारी से क्या आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है? या टोटली ये फेक है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जो भी कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म है लाइक दैट बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान, क्या ये अपना क्लासेस बेचने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा फैला रही हैं? और जो किसान के बच्चे हैं, जो मज़दूर के बच्चे हैं और यूँ कहा जाए तो जो काफ़ी बिलो लेवल पॉवर्टी फैमिली से आते हैं, क्या उनके पैसों को ये लोग मतलब कि पॉकेट को काटा जा रहा है, यूँ कहा जाए तो चाकू लगा के काटा जा रहा है, कैंची से काटा जा रहा है या भोले-भाले बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे कि टॉपर्स की झूठी कहानी है या उनकी सच्ची कहानी है। 1 साल की तैयारी में आईएएस, आईपीएस बना जा सकता है या नहीं, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप यूपीएससी की तैयारी या तो कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। 1 साल में इसकी तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो गाइज़ देखो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रक्रिया जो होता है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है और एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो या इंटरव्यू हो, ठीक है ना? ये एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया में जिस एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया में 1 ईयर के आसपास टाइम लग जाता है, क्या उसका प्रिपरेशन 1 ईयर में करके क्या आईएएस, आईपीएस बना जा सकता है? तो गाइज़ इस मुद्दे पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीएससी ने क्या-क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब करे हैं और इस बार तो इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं कि समझ रहे हो ना, यू नो वेरी वेल सीसेट के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो प्रीलिम्स में गाइज़ 2 पेपर होते हैं और पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है जीएस पेपर 2, ठीक है ना? और इस प्रक्रिया के बाद आपको एक बहुत ही लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसको हम मेंस कहते हैं और वो होता है मेंस का एग्जामिनेशन। और मेंस के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ये बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो मेंस तो नहीं निकल रहा, इतना तो लिख करके ले लो। यानी कि एक बात तो जाहिर हो जा रहा है कि प्रीलिम्स की ही तैयारी में आपको बहुत लंबा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, फिर मेंस की तैयारी में एक अच्छा खासा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको प्रतिदिन आंसर राइटिंग करने पड़ते हैं, ठीक है ना? आंसर राइटिंग करने पड़ते हैं, प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है, आपको वो स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ती है। उन तमाम मुद्दे पे भी आएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ़िशियली तौर पे जिसका एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया में ही 1 ईयर लगता है, क्या ये टॉपर्स जो कहते हैं कि भाई मैंने 1 साल तैयारी करा, 6 महीने तैयारी किया और आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, क्या ये सच में झूठ बोल रहे हैं? क्या ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं वहाँ पे जा कर के खुद को इन्होंने बेच दिया है? यानी कि करप्शन क्या है इनके दिल में, इनके शरीर में, इनके धड़कन में डे 1 जिस दिन रिज़ल्ट आ जाता है उसी दिन से आ जाता है। यानी कि झूठ बोलने का ये जो धंधा चल रहा है ना मार्केट में, गाइज़ इसके ऊपर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ इस वीडियो का बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस के ऊपर, जो ऑफ़िशियली तौर पे मेंशन किया गया है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, मैं एक बार आप सभी के लिए रीड आउट कर देता हूँ। हालाँकि आपको तो पता होगा, बट आपको नहीं भी पता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए रीड आउट करता हूँ। गाइज़ देखो, पेपर 2 होते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। एक पेपर 1 होता है जो 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना? इसमें सब्जेक्ट होता है कि आप उससे सिर्फ़ करंट इवेंट जो नेशनल है और इंटरनेशनल है, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इस बार तो हिस्ट्री को इन्होंने लगभग रिमूव ही कर दिया, समाप्ति कर दिया है और एग्ज़ामिनेशन से तो बाहर ही निकाल कर के फेंक दिया है हिस्ट्री को। और इसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइज़ आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करो तो बहुत सारे आप एग्ज़ामिनेशन में देखोगे, तो हिस्ट्री दे देगा और इंडियन नेशनल मूवमेंट दे देगा, बस। अब हिस्ट्री में आपको यू नो वेरी वेल कि एंशिएंट है, मेडाइवल है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना? उसके बाद गांधी एरा है और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि बहुत बड़ा एक अपने आप में सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है?
उसके बाद आप इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर ले लो। इस बार ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, पिछले कई सालों से नहीं आ रहे थे, बस इस बार आए हैं। जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी आता है, सोशल ज्योग्राफी आता है गाइस, इकोनॉमी ज्योग्राफी आता है, और उसके बाद फाइनली इंडिया की ज्योग्राफी आती है, और वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी के इतने सारे पार्ट हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, पंचायती राज से क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिक के पॉलिसीज से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद राइट इशू, एंड सबसे बड़ा धमाका ये इन्होंने कर दिया ईटीसी। उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है। पॉवर्टी इसमें सिलेबस में मेंशन है, इंक्लूजन मेंशन है, डेमोग्राफिक मेंशन है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मेंशन है, एंड फिर से एक और शब्द ईटीसी। गाइस ऊपर जो मैंने बताया था वहाँ पे कहीं भी ईटीसी शब्द यूज नहीं किया गया था, बट इन सारे सब्जेक्ट में ईटीसी शब्द यूज किया जा रहा है। ईटीसी मीन्स ये फ्लैक्चुएट या टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी चेंज आते रहते हैं, डेट्स वाई यहाँ पे ईटीसी दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो तो जर्नल इशूज, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है ना। और जो भी रिक्वायरमेंट होगा, देखो ये कह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, बट आप जब क्वेश्चंस लगाओगे पिछले 5 साल का, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि भैया इसमें भी ऐसा नहीं है कि बेसिक से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इधर उधर से, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और फाइनली एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया जर्नल साइंस आता है, उसको पढ़ लो, एग्जामिनेशन में जाओगे और आपका काम बन जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, वैसा नहीं होने वाला है। बिकॉज आपको करेंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के जीवन में अपडेट्स आ रहे हैं, इसरो हो गया, साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, ठीक है ना, डीआरडीओ हो गया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आ जाता है। तो इतने तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का है, ठीक है ना। और ये सिर्फ पेपर वन का है गाइज, और इसमें आपके 200 नंबर और 200 नंबर लाने होते हैं, मतलब कि टोटल 200 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन पास करने के लिए आप 95 प्लस के आसपास जाओगे, तो आपके ये वाले पेपर में आप क्वालिफाई हो जाते हो। बट पेपर सेकेंड तो और भी तगड़ा है। यहाँ पे कहा जाएगा कि भैया आपको पेपर सेकेंड में गाइस 33% नंबर लाना है। पेपर सेकेंड क्या है मैं आपको बता दूं, जो नए हैं उनको, सी सेट का पेपर होता है गाइस, और सी सेट में ऐसा मेंशन किया गया है कि 33% आप नंबर लाओगे सी सेट में, तो आप पास माने जाओगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 80 होते हैं गाइस, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और इस तरीके से ये 200 मार्क्स के आसपास पहुंच जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गाइस देखो पिछले साल से लेकर के, या आप पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस देखोगे और इस साल के जो क्वेश्चंस देखोगे, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आपको नजर आने वाला है। बिकॉज सीसेट का जो इस बार का पेपर था, वो वो टॉप टॉप लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो कैट लेवल का क्वेश्चन था। 2 घंटे का टाइम मिलता है, और देखो आयोग ने अपने सिलेबस में क्या मेंशन करा है। पहले तो मैं आपको नोट नोट वाला पॉइंट बता देता हूँ, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो देखो 33% नंबर लाने पड़ेंगे पेपर सेकेंड में, तभी जा करके आप क्वालिफाई हो जाओगे, और ये मिनिमम मार्क्स है जो कि फिक्स है, इसमें कम नहीं किया जा सकता। बहुत हंगामा किया गया था और पीआईएल वगैरह फाइल किया गया था बच्चों के द्वारा कि ये जो 33% करे हो ना आप, इसको 25-23 के आसपास लेकर के चलो। और आपने ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट भी देखे होंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि 10th लेवल के हम मैथ पूछूंगा, और यहाँ पे भी 10th लेवल का ये मैथ के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि ये नंबर है, रिलेशंस है, और उसके बाद टेबल है, डाटा है, सफिशिएंसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जर्नल मेंटल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, लॉजिकल रीजनिंग है, और इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो ये है ना, तो इनको ये लिख देना चाहिए ना कि जो हमारा सीसेट होगा वो कॉम्प्रिहेंशन होगा। क्योंकि आप देखोगे ना तो 80% के आसपास आपको क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से मिलने वाले हैं। अगर इस बार की मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 60% के आसपास सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन था। और मैथ के क्वेश्चन तो ऐसे थे कि एक भी आप टच भी नहीं कर सकते हैं, आपसे बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पेपर वन ही इतना हार्ड हो जाता है कि आप पेपर सेकेंड पे क्या ही टाइम दे पाओगे और कितना दे पाओगे गाइस। मेंटल एबिलिटी वगैरह ये दिया गया है, ठीक है। और इस बार का तो प्रीलिम्स का सीसेट का जो पेपर था वो देखने के बाद तो बहुत लोग वहीं पे चक्कर खा करके बेहोश हो गए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन बात सही है, बेहोश हो गए होंगे। बिकॉज बहुत लोगों का पेपर
हाँ, पेपर फर्स्ट में भी इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, ठीक है? तो ये बात 2 बातें हो गई। अगर मैं टॉपर्स की बात करूँ तो ज़ाहिर-सी बात है वो प्रीवियस ईयर के होंगे क्योंकि इस बार का तो अभी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन ही हुआ है। लेकिन आप ये सिलेबस देखो चलो इसी तरीके का ये पैटर्न पे जो इन्होंने दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये सारे राउंड तैयारी करोगे प्रीलिम्स का ही, इतना ही तैयारी करने में एप्रोक्सिमेटली आपके 7 से 8 मंथ के आसपास निकल जाएँगे क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी टॉपर्स कह देंगे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 से लेकर के 12 क्लास तक का एनसीईआरटी पढ़ लो। और ये एनसीईआरटी पढ़ने में ही आपके 5-6 महीने निकल जाने हैं अगर आप नया-नया तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपका 3-4 अटेम्प्ट हो गया है, तो मेबी आप बहुत जल्दी इसका कवर कर लो। बट फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपके 5 से 6 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी करने में ही लग जाएगा। उसके बाद आप मेंस का जब पेपर देखोगे ना, तो मेंस का पेपर देखने के बाद आपको 2 बार मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप बेहोश होने वाले हो, ठीक है ना? क्योंकि ये पेपर ही कुछ ऐसा है। और फिर भी कहते हैं टॉपर्स कि हम भैया 1 साल तैयारी किए और पास कर गए। आप डिसाइड कर लोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म का ये पेड इन्फॉर्मेशन है। पहले ही मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये जो टोटल एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ये 2025 नंबर का होता है, ठीक है ना? जिसमें कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो क्वालीफाइंग इन नेचर होते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्वालीफ़ाई करना होता है, ठीक है? और ये है मेंस का एग्ज़ामिनेशन और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए कम से कम आपको प्रतिदिन 2 से 3 आंसर लिखना ही पड़ेगा और वो भी पूरे के पूरे 12 मंथ तक आपको 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे यार। प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको 3 घंटे, 4 घंटे एक बार में बैठ कर के आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप मेंस के बारे में सोच भी सकते हो। मेंस अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई भी हो जाएगा ना, तो मेंस क्वालीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि एक बात तो तय हो चुका है कि 1 साल के प्रिपरेशन करने पे मेंस तो क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो टॉपर्स कहते हैं ना कि मैंने 1 ईयर में, 6 मंथ में मैंने पास कर लिया, ये कर लिया, वो टोटली फेंकते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और ये लगभग-लगभग इम्पॉसिबल है इतने सारी चीज़ों को एक बार में कवर कर पाना और अपने दिमाग में रख पाना। आप कोई भी कोचिंग संस्थान जॉइन करो, 1 साल में आपको सिलेबस कवर करवा देंगे। ये बात सत्य है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा मान लो कि वो 1 साल से लेकर के 15 महीने तक में आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। बट जितना चीज़ें हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं रह सकता है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ। अब यहाँ देखो क्वालीफाइंग पेपर है, क्वालीफाइंग पेपर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में कराया ही नहीं जाता है, पहली बात तो ये है। जो कि 300 मार्क्स का है और इसको क्यों इतना ईज़िली ले लिया जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्वालीफाइंग पेपर गाइज़ 2 होते हैं, ठीक है ना? पेपर ए और पेपर बी। पेपर बी इंग्लिश सबके लिए एक समान होता है, लेकिन पेपर 1 में 8 शेड्यूल में जितने भी भाषाएँ दी गई हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? चाहे आप हिंदी चूज़ कर लो, उर्दू चूज़ कर लो, बांग्ला चूज़ कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भाषा इसमें चूज़ करना चाहते हो 8 शेड्यूल में जो दिए गए हैं, 22 भाषा, उसमें से कोई भी भाषा आप चूज़ कर सकते हो जो 300 मार्क्स का होता है। इंग्लिश भी 300 मार्क्स का होता है और ये भी क्वालीफाइंग है बट इसे इतना ईज़ी ले लिया जाता है जो कि आपको बहुत कम लोग ही ये पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे और इनफैक्ट अभी भी यूपीएससी के प्रचलन में ये तो सब्जेक्ट को तो लोगों ने इग्नोर ही कर दिया है, ये करते ही नहीं हैं। और मैं 1000% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे इन 2 पेपर को लेकर के, ठीक है? उसके बाद आप आ जाते हो मेरिट वाले पेपर पे, जिस पेपर से आपके मेरिट बनते हैं, जिसका नंबर काउंट किया जाता है और वही नंबर आपको आपके रैंक को ऊपर-नीचे लेकर के जाते हैं, तो पहले हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखो तो आपको जानने को मिलेगा पेपर 1 में आप देखोगे ऐसे, तो ऐसे आते हैं 250 नंबर के, ठीक है ना? तो सिर्फ़ ऐसे आप लिखते हो तो 250 नंबर है, जिसमें मोस्टली मैंने जितने भी मार्कशीट देखे हैं आज तक, ठीक है ना? एप्रोक्सिमेटली मैंने 10,000 प्लस मार्कशीट देखे होंगे ओरिजिनल और जो कि हमारे चैनल पे है भी और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखिएगा। गाइज़ मैं बस यही कहूँगा कि 135 ठीक है ना? 135 से लेकर के 155 और बहुत ज़्यादा आया तो 170 इससे ज़्यादा आज तक मैंने किसी के भी नंबर में नहीं देखा। 170 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतने नंबर नहीं। 135 से लेकर के 155 के आस-पास आते हैं आपके ऐसे पेपर में। जनरल स्टडीज़ 1 की मैं बात करूँ तो देखो कितने सारे सब्जेक्ट हैं। इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका वर्ल्ड और सोसाइटी है, ठीक है ना?
ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो इन सारे सब्जेक्ट को करने में आपको कम से कम 2 से ढाई 3 महीने लग जाएँगे। उसके बाद जर्नल पेपर सेकंड की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। देखो ये मैंने अपने से मेंशन नहीं करा है, ये आयोग के द्वारा मेंशन है और ये भी 250 नंबर का है। जिस फिर सेकेंड थर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। और गाइस ये भी आपके 250 नंबर के आते हैं। उसके बाद जेएस पेपर आप फोर्थ देखोगे तो इसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है, जो कि 250 मार्क्स का आ जाता है। उसके बाद दो आपके ऑप्शनल पेपर फर्स्ट जो कि 250 नंबर का होता है, और ऑप्शनल पेपर सेकेंड जो कि ये भी 250 नंबर का होता है। पर्सनालिटी टेस्ट की मैं बात करूँ तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका 275 नंबर का होता है, ठीक है ना। अब ये टोटल रिटेन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो टोटल रिटेन एग्जामिनेशन होता है 1750 नंबर का, और 1750 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये 275 और यहाँ पे टोटल बनते हैं 225 मार्क्स, और उसके बाद आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन झूठे कहानियों के ऊपर कि ये कितनी बड़ी है झूठी कहानी। क्या सच में एक साल में यूपीएससी सीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बना जा सकता है? तो गाइस पहली बात ये है कि नो, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि एक साल के स्टडी में कोई भी व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन सके, ठीक है ना। यानी कि पहली बात यह है कि जो भी टॉपर्स आपको बोलते हैं कि एक साल में मैंने यूपीएससी सीएससी की तैयारी करा, हम पास कर गए, ठीक है ना, तो ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का या तो टेस्ट सीरीज भिजवा रहे हैं आपसे, या तो उसके क्लासरूम का नोट्स भिजवा रहे हैं आपसे, या आपको ये कह रहे हैं कि गाइज आ जाओ तुम भी यहाँ पे आकर के पढ़ लो। यानी कि हमें जो पैसा मिला है ना, हमें इन द सेंस कि जो टॉपर्स हैं जिनको पैसे मिलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, सो कॉल्ड उनकी बड़ाई करने के लिए, ठीक है ना, उसमें जाकर के फँस जाओ। तो जो भी भोले-भाले जो भी बच्चे हैं, गाइज़ इन सब चीज़ों से बच के रहो, इन टॉपर्स की वीडियो से बच के रहो, इनकी घटिया सी स्ट्रैटेजी से बच के रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके लाइफ़, आपके करियर को बर्बाद कर देगा। अच्छा रास्ता क्या है? आपको क्या करना चाहिए? और क्या 1 साल नहीं तो कितने साल में कम से कम आईएएस की तैयारी हो सकती है? तो गाइज़ कम से कम आपको 2 से ढाई साल आपको लेकर के चलना चाहिए, बिकॉज़ आपका जितना बड़ा सिलेबस और जितनी सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ों को कवर करते-करते आपके कम से कम 2 साल तो निकल ही जाने हैं आपके जीवन से, ठीक है ना? उसके बाद 1 साल आपके एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया में लगता है, ठीक है ना? 1 साल आपकी एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया में लगता है, और उसके बाद टोटल हो जाते हैं 3 ईयर, ठीक है ना? तो मिनिमम 3 से 4 साल तो लगते ही हैं आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में। इससे कम जो भी व्यक्ति कह रहा है ना, वो बस आपको मूर्ख बना रहा है। बहुत लोग मेरी बातों से एग्री नहीं भी करेंगे, और आई होप कि हो सकता है कि सारे लोग मेरी बातों से एग्री भी करें, ठीक है ना? ये 3 से 4 साल लग ही जाते हैं, और उसके बाद कहीं न कहीं आपका रिज़ल्ट निकल के आता है। मैं तो बस गाइज़ यही कहूँगा कि अपनी स्ट्रैटेजी जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, बस उस सारे सब्जेक्ट को सबको एक बार कवर करते जाओ, ठीक है ना? जैसे ही आपकी जीएस पेपर की तैयारी हो जाए, उसके बाद एवरीडे आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दो, और कहीं न कहीं आंसर राइटिंग ही आपका एग्ज़ामिनेशन क्रैक करवा पाएगा, ठीक है ना? चाहे आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी बड़े तिस्मार खान हो, जितने बार भी प्रीलिम्स पास कर ले रहे हो, बट अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करा है, तो भैया भूल जाओ कि ये वाली जॉब आपको मिलने वाली है, और यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। देखो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, इसलिए मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, बट यही सच्चाई है गाइस, ठीक है ना। सच्चाई से भागोगे, लाइफ से भाग जाओगे, जॉब से भाग जाओगे, और ये सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। सच्चाई को पकड़ो, उसके साथ काम करो, और बस लगे रहो। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, ठीक है ना, जितनी भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन होती है, जो चिकनी चुपड़ी आपसे बातें करेंगी कि हाँ बहुत कम पैसे में मैं आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इन सारी चीज़ों से बच के रहे। काउंसलिंग ज़रूर ले, ठीक है ना। इवन यहाँ तक कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले उसके यहाँ जाएँ, उसके यहाँ आप रनिंग क्लास में जा करके 1-2 डेमो क्लास लें। उसके बाद वहाँ से बच्चों से बात करें कि यार तुम फँस तो नहीं गए हो? क्या तुम्हारी अच्छे से तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है? ये लोग अच्छे से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? ये सब जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, वो है कि हाँ सारे बच्चे कहीं न कहीं एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, कुछ न कुछ करना चाह रहे होंगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से बच के आपको रहना है। और टॉपर्स, खास करके टॉपर्स को देख करके किसी भी इंस्टीट्यूट में मत चले जाना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा दुःख होने वाला और कुछ नहीं मिलेगा।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो नाम के लिए बड़े हैं, काम के लिए छोटे हैं, तो उससे भी बच के आप लोगों को रहना है। तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तरफ जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये सारे सिलेबस को नोट डाउन करो, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाओ। पहले आप शुरुआत करो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी आप ले लो, ठीक है ना? एनसीईआरटी ले लो, फिर आप कोई भी एजुकेटर खराब नहीं होता है, किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन बस ये है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, उसको अच्छे से पढ़ो, जितनी पढ़ाई जा रही है उतना ही पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत सारा चीज़ें इधर-उधर जंप मारने की आप कोशिश मत करो और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाओ कि हाँ, यार मेरा होगा कि नहीं होगा। छोड़ दो, ये मत सोचो कि आपका होगा या नहीं होगा, बस तैयारी पे ध्यान दो। क्योंकि जिस तरीके से इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किया है, इस पैटर्न को देख कर के तो लग रहा है कि भैया ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि किसी का सिलेक्शन हो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 1 साल में आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है और कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि 1 से डेढ़ साल में बने आईएएस, भैया वो आपको मूर्ख बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि 1 साल में 2 महीना 3 महीना में मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर करवा दूँगा, 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस करवा दूँगा, तो समझ लो वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो अपना चीज़ बेच रहा है आपसे। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है ना? इसके अलावा आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है ना? एथिक्स की तैयारी कैसे करें, जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें, एसए की तैयारी कैसे करें, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की तैयारी कैसे करें। तो आने वाले वीडियोज़ में इन सारी चीज़ें, सारे मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि अब हमने ठान लिया है कि भैया इस बार यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो अनस्टॉपेबल करवाने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? और आपको गुमराह नहीं होने देंगे, चाहे आप जहाँ भी पढ़ो, जहाँ भी लो क्लासेस, लेकिन आपको मेंटरशिप प्रोग्राम हम आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएँगे और आप एकदम सही जगह पे रहोगे, सही गाइडलाइन पे रहोगे। आज ही मैंने द हिंदू का एक वीडियो डाला है और मैंने बताया कि 30 मिनट में कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे दिन-दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, भैया उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। सारे पेपर वहाँ से नहीं बनते हैं गाइज़, क्योंकि वहाँ से बनने होते तो सब जगह करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर लिख दिया गया होता, वैसा कुछ नहीं है। तो यही सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तैयारी कीजिए, जोर डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।